तो हमें इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड चैप्टर्स में कूलम्ब्स लॉ अगर देखना है तो कूलम्ब्स लॉ में क्या देखते हैं, दो चार्ज Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग कितना फोर्स लगेगा दोनों चार्ज पर। तो कूलम्ब्स लॉ देख सकते हैं, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज is directly proportional to magnitude of product of their charges and inversely proportional to square of distance between them। तो इस तरह से यहाँ से हम देख सकते हैं कि F इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो F इक्वल टू K मॉड ऑफ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इस फिगर के अकॉर्डिंग ये हमें फार्मूला मिल जाएगा कूलम्ब्स लॉ का। स्टेटमेंट इसी फार्मूले से ही देख सकते हैं, जहाँ फिर के की वैल्यू क्या होती है। अगर हम फ्री स्पेस के लिए देखें, फॉर फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम कह सकते हैं, तो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। और इसको वैल्यू हम लिख सकते हैं 9 × 10⁹ और अगर हम यहाँ से इसकी यूनिट निकालें के की, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। इस तरह से के की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए होती है। यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। अब इसकी अगर यूनिट की बात करें एप्सिलॉन नॉट की, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हुई, जस्ट इसी का रिवर्स हो जाएगा, या आप रख सकते हैं कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। इस तरह हम इस फार्मूले का यूज़ करके कूलम्ब्स लॉ पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद कूलम्ब्स लॉ के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा जो मेन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है। तो कूलम्ब्स लॉ के बाद आता है सीधे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम फिगर समझते हैं सीधे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अगर कोई गिवन चार्ज Q है तो उसे R डिस्टेंस पर पॉइंट P है, तो उसके Q चार्ज से R डिस्टेंस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इक्वल टू KQ/R स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन क्या होगा, द रीजन अराउंड ए गिवन चार्ज इन विच अदर चार्ज एक्सपेंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला याद रहना, जिस पे हम सवाल लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक समझना रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब अगर कोई गिवन सरफेस है उसका हम यूनिट एरिया ले लें, तो गिवन सरफेस के यूनिट एरिया के नॉर्मली जितनी फील्ड लाइंस पास होंगी उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो डिफिनीशन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग perpendicular to point area of a given surface is called electric field intensity। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। इसके बाद हम ये देखेंगे व्हाट इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमें समझना रहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। तो एरिया वेक्टर अगर कोई गिवन सरफेस है जैसे इस तरह का, तो अगर इसका सरफेस को हम एस से डिनोट करें तो एरिया वेक्टर एस पे वेक्टर लगा देंगे, या दैट इज इक्वल टू एस इंटू एन कैप। दोनों एक ही चीज़ को डिनोट की, चाहे इस तरह लिखें चाहे इस तरह लिखें। तो ये तो सिंगल प्लेन सरफेस के लिए। इसी तरह अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल सरफेस है और हर एक फेस की एरिया एस है, तो किसी भी फेस के लिए जो एरिया वेक्टर होगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑलवेज डायरेक्टेड नॉर्मली आउटवर्ड। ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन का साइन कन्वेंशन है कि किसी भी सरफेस के लिए हमेशा क्या होता है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड नॉर्मली आउटवर्ड। तो इस तरह से हम एरिया वेक्टर समझ सकते हैं। हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते रहे ज़्यादातर। इसके बाद आता है नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पहले हम डिफिनीशन देख लेते हैं यहाँ से कि जैसे यूनिट एरिया से जितनी फील्ड लाइंस पास होती हैं उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो अगर माने इसके सरफेस एरिया यस है तो टोटल सरफेस एरिया से जितनी फील्ड लाइंस पास होंगी
तो उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। दैट इज डिफाइन कैसे करेंगे, टोटल नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमें डिफिनीसन अगर देखना है, डिफिनीसन से फार्मूला एक हमें डेरिवेशन के फॉर्म इस तरह मिलता है, फाई इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस। और अगर हमें कोई न्यूमेरिकल करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए तो फाई इक्वल टू ई एस कास थीटा का यूज करेंगे, जहाँ थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई एंड एरिया वेक्टर एस। तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फ्लक्स का इस फार्मूला यूज करेंगे और डेरिवेशन के लिए फ्लक्स का ये फॉर्म यूज करेंगे, इंटीग्रल फॉर्म। और इस तरह से अगर हम फ्लक्स का एसआई यूनिट की बात करें तो जैसे हम जानते हैं कि एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, तो ई की जो यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम, तो यहाँ फाई की यूनिट क्या हो जाएगी फ्लक्स की, न्यूटन पर कूलम इंटू एस का मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होगा, एसआई यूनिट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अगर देखें जो इसमें हमें मेन पढ़ना इस चैप्टर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हो गया, एरिया वेक्टर हो गया। अब सीधे आते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, टू अपोजिट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिफिनीशन है। और उसके बाद डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, पी से डिनोट करते हैं, पी इक्वल टू क्यू इंटू 2L या Q इंटू 2A भी हम कह सकते हैं। तो इसी फिगर से हम डिफिनीशन बना सकते हैं, द प्रोडक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट विल बी कूलम इंटू मीटर, क्यू को चार्ज का कूलम, सेपरेशन डिस्टेंस ए का मीटर, तो कूलम इंटू मीटर। ओके, थैंक यू।